दोस्तों, बहुत दिन बाद कुछ मुराद लेकर एक बार फिर आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का मुखातिब होने आया हूं। जिंदगी के अफसाने का कुछ अहम पहलू के ऊपर चंद अल्फाज आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों के दरमियान फरमाने जा रहा हूं। मुझे पूरा तवक्को है कि आप सभी व्यक्तिगण ज्यादा तवज्जो के साथ मेरा आज की इस वीडियो को दर्शन करने का उपरांत इसका महत्व को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रेरित करने का एक अहम भूमिका अदा करने का इनायत करेंगे। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सबसे अहम सच्चाई है, जिंदगी बहुत छोटी होती है और परिस्थितियों के अनुसार जिंदगी में करवटें बदलते रहते हैं और जिंदगी में कभी भी उस करवट बदलने के रसूख के कारण एक इनविजिबल अनसर्टेनिटी हमारा एंटायर लाइफ स्पैन के ऊपर हमेशा मंडराते रहते हैं। जबकि पूरे मनुष्य समाज का हर व्यक्ति इस करवा सच्चाई से भाली भांति वाकिफ होने के बावजूद भी हम में से कोई भी व्यक्ति इस हकीकत का रूबरू होने से जरा सा भी तलब प्रकट नहीं करते। यहाँ तक इस संसार में हम सब लोग कब कैसे किस तरह जिंदगी का आखिरी पैदान के दहलीज तक पहुंच जाते हैं, जिंदगी चलने का राहों में हमें कभी महसूस भी नहीं हो पाता है। और कभी कभी तो हमारा जिंदगी इतनी छोटी पड़ जाती है, महसूस करना तो दूर, जिंदगी को अंतिम बार के लिए अलविदा कहने का आहत भी हमें नहीं मिल पाता है। But out of all such things, today I must say, a most important aspects of our valuable life, whether we all agree or not, but it's fact that if we very closely try to understand our life from the core of our heart and from the depth of spiritual thoughts, then definitely we'll come to know that our life, despite being short, is actually enormous beautiful, which is incredible, unimaginable. I mean to say, हम चाहे माने या ना माने, पर ये सच है कि हमारा छोटी सी 4 दिन की जिंदगी भी बहुत हसीन होती है, जो कि हम सभी का तस्वूर का भी बहार होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। हमारा उस हसीन जिंदगी का एहसास की खुशबू, जितना भी हम उसे सोचते हैं उतना ही वो महकता है। और उसी कारण हेतु कुदरत का सबसे अनोखा क्रिएशन मनुष्य जीवन जैसा अनमोल रतन, जिसका खूबसूरती का अजीम नजारे को हमारे पौराणिक वैदिक शास्त्रों उपनिषद में भी कुछ इस तरह वर्णन किया गया कि हमारा जिंदगी है धरती के लिए परमात्मा का भेजा हुआ अजमत के अलामत के साथ मोहब्बत के अलामत का एक पैगाम, और इस जहान के लिए जो पैगाम रब के द्वारा पतित किया गया, उसके संजीदगी को महसूस करते हुए सारे जहां के हुजूम आम पर उस पैगाम को पूरी तरह मुकम्मल करने का हर्षद अगर हम सब के दिल में होगा, तो सबसे पहले हम सभी को अपने अपने खुद के जिंदगी के प्रति बेशुमार रफ्ता के साथ बेइंतहा मोहब्बत भी होना चाहिए। और जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या चाहे 4 दिन की, उस छोटी सी 4 दिन की जिंदगी का हम खुद एक मासूका बनकर मरते दम तक अपनी उस जिंदगी के साथ बेपनाह इश्क फरमाते हुए कुछ इस तरह हमें जीना चाहिए ताकि जिंदगी को भी लगे कि जिंदगी हमें नहीं मिले, जिंदगी को हम लोग जैसे सब नेक और प्यारे बंदे मिले हैं। और इस धरती पे परवरदिगार का भेजा हुआ उन सभी नेक बंदे को बहुत कुछ मिलता है उस छोटी सी जिंदगी से, परंतु अपना रुंधे हुए मंसूबे का नदारापन को दर्शाते हुए शुमार तो हम सिर्फ उनका करते हैं जिंदगी में जिसे हासिल करने में हम सब लोग महरूम रह जाते हैं। और गौरतलब की बात तो ये भी है कि जिंदगी कुछ लेकर तो कुछ देकर हमें जीना सिखाता है, हंसना सिखाता है, रोना सिखाता है। और इस संसार का सब कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ मेरे लिए नहीं है, इस महत्वपूर्ण सबक भी जिंदगी कुछ नजाकत भरा अंदाज से हमें सिखाते हैं। दोस्तों, ये सच है कि पुस्तकों से तो हम बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसीलिए पुस्तकों का अहमियत को अजमत करते हुए भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सबक तो हमेशा वही याद रहता है जो जिंदगी ने वक्त और लोगों के द्वारा हमें सिखाते हैं। और इसी संदर्भ में किसी अजीज शायर ने बहुत खूब कहा है कि बहुत कुछ सिखाया जिंदगी का सफर अनजाने ने, वो किताबों में दर्द था ही नहीं जो पढ़ाया सबक जमाने ने। और शायद उसी कारण बुजुर्गों ने भी कहते हैं, बिन किताबों की जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे जिंदगी कहते हैं। और दूसरी तरफ हमारा सनातन हिंदू शास्त्रों में भी ये कथित है कि सृष्टि का रचयिता ने सभी मनुष्यों का जन्म से मृत्यु तक उनके सांस प्रणाली के साथ साथ जो दैनंदिन कार्य प्रणाली उन सभी के पूरे जीवन शैली के लिए निर्धारित किया है, उसे ही जिंदगी कहते हैं। परंतु न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है
कि जिंदगी का भागा दौड़ी का जिद्दोजहद में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम जाने अनजाने में यूं ही जाने देते हैं, और जिंदगी का आखिरी घड़ी में जाकर एक दिन पता चलता है जिसे जाने दिया था वही तो असल में जिंदगी था। बट इन ट्रू सेंस आवर एंटायर लाइफ इज एक्चुअली अ जर्नी विथ फुल ऑफ स्ट्रगल बिटवीन टू फाइंड द वे एंड टू फाइंड अ डेस्टिनेशन। आई मीन टू से सही महीने में हमारा जिंदगी राह और मंजिल ढूंढने का बीच का एक संघर्ष भरा सफर है, और उस पूरे संघर्ष भरा सफर को हम सब लोग अगर सकारात्मक सोच के दृष्टिकोण से मनन करने का हार्दिक प्रयत्न करेंगे, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि संसार का सभी मनुष्यों का जन्म से मृत्यु तक पूरे सफर हयात का बहुत ही हसीन होती है। यहाँ पूरे मनुष्य जगत का हर व्यक्ति राह और मंजिल ढूंढने का उलझनों में पूरे के पूरे जिंदगी उलझे रहते हैं। किसी को मंजिल मिलता है तो राह नहीं, और किसी को राह मिलता है तो मंजिल नहीं। असल में हम सब लोग शायद ये भूल जाते हैं कि हमारे इस पूरे सफर जिंदगानी में मंजिल तो एक ही होती है, परंतु वहां से निकलने का और वहां से पे पहुंचने का मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। एंड वी ऑलवेज मस्ट रिमेंबर कि जिंदगी में हमें कभी भी वो नहीं मिलता है जो हमें चाहिए। जिंदगी में हमें वही मिलता है जिसका हम काबिल है। और सृष्टि का रचयिता का इस कठोर अनुशासित और सुनियोजित नियम है तो बहुत कड़वा, परंतु मनुष्य जीवन दर्शन में यह भी सत्य है। और तभी तो इस देश दुनिया धरती को छोड़कर जाएंगे एक दिन रंगों की तरह हम, वक्त के टहनी पर परिंदों की तरह हम। दोस्तों, सृष्टि का शुरुआत से चले आ रही है सच्चाई का तासीर से पूरे कायनात का हर व्यक्ति रग रग से वाकिफ होने के बावजूद भी हम में से कोई भी व्यक्ति इस सच्चाई का एहसास को याद करके जीना नहीं चाहते हैं। बहरहाल, जिंदगी का इस पूरे पटकथा का हर एक संजीदा जनीब का गहराई में जाकर अगर उसे दीदार करने का हर मुमकिन प्रयत्न करेंगे, तभी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई का सबसे संजीदा पहलू को मानने में हम में से किसी को भी कोई परहेज नहीं होगा कि इस दुनिया में कितना अद्भुत होता है हम मनुष्य का स्वभाव, जहां हमारा मरने का उपरांत जिसे हमें साथ लेके जाना चाहिए उसके बारे में हम कभी चिंतन भी नहीं करते, और जिसे इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहिए उसको जोड़ने का हौर का शिद्दत में पूरी की पूरी जिंदगी हम खपा देते हैं। बट डिस्पाइट ऑल सच ifs and buts of our life, I personally firmly believe that our life, जो कि असली से भी कई गुना ज्यादा सुंदर और इस धरती के लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए आज मैं सकारात्मक सोच का एक रहनुमा बनकर आप सबके लिए जरूर कहना चाहूंगा, दोस्तों, अपना दिल और दिमाग को मुस्तकिल रख के अपना जीवन का महत्व को और करीब से जानने और समझने का मशक्कत पूरे मानव संसार का सभी मनुष्य को निरंतर करते रहना चाहिए। साथ ही साथ रब के ऊपर आस्था और कर्म पर विश्वास रख के जीवन जीने का राहों में ऑनेस्ट कर्मा सभी मनुष्यों को नियमित रूप से करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मनुष्य जीवन का एकमात्र ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जिसका किए का फल ही एकमात्र हमारा मरने के उपरांत हमारे साथ ऊपर जाता है। दोस्तों, आज पूरे मनुष्य जगत का एक रिवायत है कि परवरदिगार ने ही मनुष्यों का तकदीर रचता है, परंतु सच्चाई तो यह है कि जीवन का हर कदम पर प्यार का रूहानियत सोच, व्यवहार और कर्म के द्वारा ही इस मानव संसार में प्रत्येक मनुष्य का तकदीर रचा जाता है। माय डियर ऑल गुड फ्रेंड्स, अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज के इस गतिमान घड़ी का दौर में झिलमिलाते हुए, जगमगाते हुए, चमचमाहट भरी दुनिया का चकाचौंध में भोगबाद, बेईमानी, महत्वाकांक्षा, निजी स्वार्थ पूरे मानव समाज में एक अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंच गए, जो कि हम सभी मनुष्यों का नकारात्मक सोच और मानसिक नदारापन का परिचय को ही दर्शाता है। और उस नकारात्मक सोच और मानसिक नदारापन परिस्थितियों से हमें पूरी तरह उभर के आने के लिए हम सभी मनुष्यों को अपना सोच को बढ़ा करके एक फितूर के तहत अपना सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा एक दृढ़ संकल्प के साथ समाज, देश और दुनिया में एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने का
सरफरोशी की तमन्ना हम सबके दिल में होगा, तभी एक दिन दुनिया के पूरे मनुष्य जाति का भावधाराओं में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में जरूर हम होंगे कामयाब। दोस्तों, मेरे आज की इस वीडियो को मत के साथ आप इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।